नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता है। आज हम सीखेंगे बेसिक माइक्रो और मैक्रो एक्सरसाइज यानी कि स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम। आप कुछ भी शुरू करने से पहले, चाहे आप सुबह उठ के योगा करते हैं, चाहे जिम जाते हैं या कोई भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उससे पहले अगर आप ये माइक्रो और मैक्रो एक्सरसाइज करते हैं, इससे आपके सर से लेके पांव तक सारे जॉइंट्स या सारे ऑर्गन्स या सारे सर्कुलेशन, नर्व्स, सब कुछ खुल जाता है। प्राणा का फ्लो आपकी बॉडी में स्मूथ रहता है। कहीं कोई ब्लॉकेज हो नर्व्स में तो वो खुल जाती है। अगर आप इसको शुरुआती तौर पे करते हैं, इसके बाद आप कुछ भी करें, आपको फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले गर्दन से शुरू करके, सर से शुरू करके हम पांव तक जाएंगे। गर्दन की एक्सरसाइज या उसके रोटेशन को संस्कृत में ग्रीव संचालन बोला गया। सबसे पहले हम समझेंगे ग्रीव संचालन के बारे में। ग्रीव संचालन आसान शब्दों में मतलब है नेक रोटेशन। हमारा पूरा स्कल या पूरे स्कल का वेट सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की दो छोटी बोन्स C1 और C2 पर रहता है। इसमें जो जॉइंट रहता है उसका पर्पस सिर्फ लेफ्ट और राइट रोटेशन के लिए होता है। इसीलिए फिजियोथेरेपी के अकॉर्डिंग भी सजेस्टेबल नहीं है कि आप नेक का कंप्लीट रोटेशन यानी कि 360 डिग्री रोटेशन करें। इसके लिए आप शुरुआती तौर पे लेफ्ट और राइट रोटेशन करके शुरुआत कीजिए इस प्रकार से। धीरे धीरे इनहेल करते हुए सेंटर में आइए, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट, इनहेल करते हुए वापस सेंटर, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे राइट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट। इसी प्रकार से आप कुछ देर तक इसको फॉलो कीजिए। सेंटर में आके रिलैक्स कीजिए। अब नेक रोटेशन में कंप्लीट रोटेशन की बजाय हम फ्रंट रोटेशन और बैक रोटेशन करेंगे, जिससे कि हमारे जॉइंट पे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं आएगा। फ्रंट रोटेशन करने के लिए कुछ इस प्रकार से आप आंखें बंद करके या खोल के नॉर्मल ब्रीदिंग में फ्रंट रोटेशन कर सकते हैं। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। कंधों को नॉर्मल रखना है, बाकी पूरी बॉडी को नॉर्मल रखना है। इसी प्रकार से बैक रोटेशन में सर को पीछे ले जाके लेफ्ट से राइट रोटेशन बैकवर्ड्स। शांत स्वभाव में एकदम पूरी बॉडी रिलैक्स करके, कंधे रिलैक्स करके लेफ्ट से राइट रोटेशन धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग में कीजिए। इसके बाद आप अपनी आंखों के लिए एक हाथ के अंगूठे को उठा के आंखों के सामने लेकर आइए, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद अंगूठे का मूवमेंट लेफ्ट और राइट धीरे धीरे शुरू करके गर्दन को ना हिलाते हुए सिर्फ आंखों का रोटेशन कीजिए। लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, सेंटर में रिलैक्स। अब ऊपर, फिर नीचे। सिर्फ आंखों का मूवमेंट से आप अंगूठे को देखिए। गर्दन नहीं हिलेगी, पूरी बॉडी रिलैक्स रहेगी। शांत स्वभाव में सिर्फ अंगूठे पे फोकस। अब अंगूठे को अपनी आंखों के पास लाके दूर लेके जाइए। धीरे धीरे पास लाइए, धीरे धीरे दूर लेकर जाइए। धीरे धीरे पास लाइए, धीरे धीरे दूर लेकर जाइए।
अब कंधों के रोटेशन के लिए हाथों में समान मुद्रा इस प्रकार से बना के कंधों पर रख के कंधों की रोटेशन शुरू कीजिए, जिसमें कि आपकी दोनों एल्बोज आपस में टच होनी चाहिए। पहले काउंटर क्लॉकवाइज, उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेशन करके आप इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। शोल्डर के जॉइंट्स कुछ इस प्रकार बनाए गए हैं कि इसमें आप 360 डिग्री भी रोटेशन कर सकते हैं, जो कि नेक रोटेशन में पॉसिबल नहीं है, ना कि एडवाइजेबल है, सजेस्टेबल है। अब बारी है हाथों के रोटेशन की। एक हाथ के रोटेशन को संस्कृत में अर्धभुजवल्ली शक्ति विकासका बोला गया है, जिसका मतलब आसान शब्दों में वन हैंड रोटेशन है। कुछ इस प्रकार से आप अपने राइट हैंड को कंप्लीट रोटेशन दीजिए। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। बाकी पूरी बॉडी नॉर्मल स्वभाव में, ब्रीदिंग नॉर्मल। ऐसे ही दूसरे हाथ से क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करके कंप्लीट कर लीजिए। धीरे धीरे रोटेशन, पूरी बॉडी रिलैक्स। शांत स्वभाव, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब दोनों हाथों से पूर्ण भुजवल्ली शक्ति विकासका, दोनों हाथों का हैंड रोटेशन, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लीजिए। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बना के हाथ सीधे करके रिस्ट रोटेशन, कलाइयों का रोटेशन कीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। शांत स्वभाव, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब हाथों को स्ट्रेच करके ऊपर और नीचे की तरफ रिस्ट को स्ट्रेच कीजिए, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे। इसके बाद दोनों हाथों को कमर पे रख के हिप का रोटेशन। इसमें ध्यान रहे आपका अपर पोर्शन यानी कि नेक और गर्दन और फेस एक पोजीशन में और लोअर बॉडी एक ही पोजीशन में रहेगी। सिर्फ बॉडी का सेंटर पार्ट मूवमेंट में रहेगा। शांत स्वभाव, ब्रीदिंग नॉर्मल। पहले काउंटर क्लॉकवाइज, उसके बाद क्लॉकवाइज। धीरे धीरे रोटेशन करके कंप्लीट कर लीजिए। अब बारी है नीज की। दोनों हाथों को नीज पे रख के चेयर पोज यानी बैठने की पोजीशन पे आके खड़े होइए। बैठते हुए एक्सेल, खड़े होके इनहेल कीजिए। अब नी का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ शांत स्वभाव में। अब एंटी क्लॉकवाइज,
जिन लोगों को घुटने में दर्द है कृपया वो ये ना करें। अब एक पैर को उठा के फीट मूवमेंट यानी एंकल रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हुए एक पैर को कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे ही दूसरे पैर के साथ फुल एंकल रोटेशन 360 डिग्री करने का ट्राई कीजिए। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पैर ऊपर उठा के नीज बेंड करके कंफर्टेबल पोस्चर में खड़े होके बैलेंस बनाने की कोशिश। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करके कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद जंपिंग यानी कि हृदय गति, दोनों हाथों को सामने ला के पैर को उठा के हाथों से टच करने की कोशिश, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए ऊपर फॉरवर्ड जंप। तेज स्पीड से धीरे धीरे नॉर्मल करते हुए स्पीड, एक एक करते हुए वापस रिलैक्स। अब बैकवर्ड जंप, एक पैर उठाते हुए बटक्स को टच, धीरे धीरे दूसरे पैर को उठाते हुए और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए जंप। धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है और स्पीड बढ़ा के धीरे धीरे ही वापस रुकना है, रिलैक्स। अब साइडवेज, राइट फिर लेफ्ट, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए जंप। और धीरे धीरे ही स्पीड कम करते हुए वापस। नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स हो जाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस आ जाइए। अब दोनों पैर को धीरे धीरे फैला लीजिए, दोनों को हाथ ऊपर लाइए अप टू द शोल्डर लेवल। अब एक तरफ नी बेंड करते हुए पूरी बॉडी स्ट्रेच, बैक स्ट्रेट, ब्रीदिंग नीचे जाते हुए एक्सेल, ऊपर आते हुए इनहेल, एक्सेल नीचे, धीरे धीरे इनहेल ऊपर सेंटर, एक्सेल नीचे, इनहेल वापस, एक्सेल नीचे, इनहेल वापस। पूरी बॉडी पे स्ट्रेच फील कीजिए, कोर मसल्स को इन्वॉल्व कीजिए, बैक को स्ट्रेट रखिए, हाथ को स्टेडी रखिए, रिलैक्स। अब नीचे झुकते हुए एक्सेल, पीछे स्ट्रेच करते हुए इनहेल, एक्सेल नीचे, इनहेल बैक। बैक की कंप्लीट स्ट्रेचिंग होती है, हाथों के सपोर्ट से पीछे जाइएगा, हाथ कमर पे रख के अंगूठे स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करते हुए। जिनको बैक में प्रॉब्लम है कृपया वो ये ना करें, जितना पॉसिबल हो पाए कंफर्टेबली उतना ही करें। थके नहीं, स्ट्रेस ना लें, एक्सर्ट ना करें। ऐसे अब बॉडी को रिलैक्स करके हाथों को शोल्डर लेवल तक लाके ट्विस्ट रोटेशन यानी कि अपोजिट लेग को हाथ के साथ पकड़ने की कोशिश। झुकते हुए एक्सेल, ऊपर आते हुए इनहेल, धीरे धीरे जितना कंफर्टेबली हो सके उतना कीजिए। कोर मसल्स इन्वॉल्व कीजिए, स्ट्रेच को फील कीजिए। अब लेटरल बेंड राइट साइड, कोर मसल्स इन्वॉल्व करते हुए धीरे धीरे वापस। लेफ्ट साइड बेंड,
आगे की तरफ नहीं झुकना है, सिर्फ साइड पोर्शन। लेटरल बेंडिंग पैनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है, जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत अच्छा है। रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे वापस नॉर्मल ब्रीदिंग में आके धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे आइए और रिलैक्स कीजिए। तो आज हमने सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम के बारे में जाना। ये सिर्फ इसीलिए ज़रूरी है कि हमारी सारी बॉडी के जॉइंट्स, सारी नर्व्स, जो भी ब्लॉकेज है वो खुल जाए और प्राणा का जो फ्लो है वो स्मूथली बहता रहे। इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर जिम कर रहे हैं या योगा के आसन कर रहे हैं या किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ भी करने से पहले अगर आप ये स्ट्रेचिंग या स्थूल या सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो उससे आपकी पूरी बॉडी में स्टिमुलेशन, ब्लड का फ्लो, मसल की रिलैक्सेशन सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आशा करता हूँ आज भी आपको कुछ नया और अच्छा सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से योगा स्कूल ऑफ भारत में आप जुड़े रहिए। मैं विरल चावला आपको नमस्कार करता हूँ।